हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों मिलकर रात के खाने के लिए ब्रेड बटर लगवाते हैं और सभी लोग वो खाकर सोते हैं। इधर रात में मुस्कान को नींद नहीं आती है, वो सोकर उठती है और बाहर चली जाती है। तो रौनक उसे जाते देख लेता है तो उसका पीछा करता है और वो भी बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। और रौनक और मुस्कान दोनों आपस में बात करते हैं कि आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो मुस्कान भी यही कहती है और फिर मुस्कान मन ही मन ये सोचने लगती है कि क्या रौनक जी को वो अपनी अंगूठी के टैटू के बारे में बता दे। तो फिर वो उस मन में सोचती है कि हाँ, शायद बता देना चाहिए। वो रौनक और मुस्कान दोनों लोग अपनी जीत को लेकर के काफ़ी खुश होते हैं और रौनक भी यही मन में सोचता है कि आज हम बहुत खुश हैं और ऐसा करते हैं, आज हम मुस्कान को अपने दिल की बात बता ही देते हैं। और दोनों लोग बताने जा रहे होते हैं, इतने में अंदर से रोने की आवाज़ आती है और दोनों के लोग वो आवाज़ सुन के अंदर पहुंचते हैं, कमरे में देखते हैं जाकर के। तो रौनक की माँ अंदर रो रही होती हैं। तो मुस्कान और रौनक दोनों लोग देखकर घबरा जाते हैं और जाकर के मुस्कान पूछती है कि माँ, क्या हुआ, आप क्यों इतनी परेशान हैं। तो गायत्री जी अपनी पुरानी बात को लेकर के बहुत पछताती हैं। जो भी उन्होंने मुस्कान के साथ सुलूक किया था उसके रहते वो अपने आप पे बहुत पछतावा कर रही होती है कि मैंने मुस्कान के साथ बहुत गलत किया। और वो ये बात कहती हैं कि मुस्कान, मैं तो तुम्हारे से नज़र मिलाने लायक भी नहीं हूँ। तो मुस्कान कहती है कि नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो मुस्कान कहती है कि माँ हमेशा आशीर्वाद देते और माफ़ करते हुए दिखती है, माफ़ी मांगते हुए नहीं। फिर वो गले लग जाती है माँ के और माँ से कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री जी फिर कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। इधर आप देखेंगे कि सर जी सोकर सुबह उठते हैं और उनका सर बहुत भारी होता है। वो गायत्री जी को आवाज़ देते हैं, वो कहते हैं कि गायत्री जी, सर में बहुत दर्द है। इतने में वहाँ पर तारा आ जाती है और तारा सर जी के लिए नींबू पानी लेके आती है। और इधर आप देखेंगे कि सर जी तारा को देख के भड़क जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे, तुम यहाँ से गई नहीं, अभी अभी तुम यहीं पे हो, जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम क्यों हो। तो फिर तारा कहती है कि देखिए ना, आपने रात में मुझे कितना परेशान किया और मेरी नाजुक सी कलाइयों पे देखिए कितनी चोट लग गई है और मोड़ के रख दिया आपने बिल्कुल। सर जी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर इधर तारा कहती है कि आपने कल रात को परेशानी में, नशे की हालत में बहुत मुझसे बातें शेयर की और पता नहीं क्या क्या कहा, बहुत कुछ कह गए। और इधर सरजीत गायत्री को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और वो अपने परिवार को याद करते हैं कि अभी तक वो लोग आए नहीं, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। इधर तारा कहती है कि आप परेशान मत होइए, ये मोमबत्ती आप देख रहे हैं ना कि जितनी ये ऊपर से सख्त होती है, इसको ज़रा सी गर्मी मिलने पर ये उतनी ही जल्दी से पिघलने लगती है। और फिर वो सर जी को समझाती है कि अब ये सफ़ेद रंग आप पे अच्छा नहीं लगता है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। और फिर वो ये कहती है, ये देखिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। और फिर वो कहती है कि अब इस सफ़ेद रंग को छोड़कर अब आप हमारे रंग में रंग जाइए। और फिर तारा कहती है सर जी से, अब हम जैसा बताएं अब आप वैसा करिएगा। और सर जी तारा की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे घर पे मुस्कान और बाकी के सभी लोग होते हैं। इधर बुआ जी को चक्कर आने लगते हैं तो मुस्कान और बाकी के लोग उनको संभालते हैं। और फिर रौनक और मुस्कान कहते हैं अभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं। मुस्कान तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करती है और गायत्री जी भी वहाँ बैठी होती हैं। इतने में आप देखेंगे कि बंटी अपने जीजा जी के साथ में कुछ फर्नीचर लाता है और फिर वहाँ पे सारा फर्नीचर लगा रख देता है। और आप देखेंगे सारा फर्नीचर लगने के बाद वहाँ पर सब चीज़ें लग जाती हैं। इधर डॉली और लवली कहते हैं कि प्यूरीफायर नहीं है। तो मुस्कान कहती है हम पानी उबाल कर रख देंगे रात को और फिर आप वो वाला पानी पी लेना। तो फिर यहाँ पे डॉली कहती है कि हम लोग नया खरीद सकते हैं ना। तो फिर रौनक बताता है कि उसने सभी के एटीएम सारे ब्लॉक कर दिए हैं और वो ये नहीं चाहता है कि सर जी का कोई काला पैसा हम लोग यूज़ करें। और लवली और डॉली ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये रौनक ने क्या किया। रौनक कहता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। और फिर मुस्कान है ना, मुस्कान सबका ध्यान रखेगी। मुस्कान कहती है कि हाँ। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है कि आप लोग बताइए, आपको जो भी कुछ चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। इधर गायत्री जी भी वहाँ पर बैठी होती हैं और आप देखेंगे कि सर जी काले सूट में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तारा कहती है। और तारा कहती है कि ये काला रंग तो आप पे खूब जच रहा है और आप तो बिल्कुल हमारे टीआर साहब भी बन गए हैं। और फिर सर जी अपने आप को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। इधर आप देखेंगे तारा काफ़ी तारीफ़ करती है सर जी की, वो कहती है कि अब ठीक है। और इधर सर जी अपने रुतबे में एक फ़ोन करते हैं और कहते हैं फ़ोन पर
कि तुम लोग हर अपडेट्स मुझे देते रहना, अगर फ़ोन ना उठे तो मैसेज कर देना, पर दे देना। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग घर में बहुत परेशान होते हैं और घर की विंडो से बाहर के कुछ लोग झांक रहे होते हैं, तो गायत्री जी वो विंडो बंद कर देती हैं। वो कहती है कि बाहर के लोगों से पंगा लेने का कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों किसी से झगड़ा मोल लें, और फिर ये नई जगह है। और फिर वो कहती हैं तुम लोगों ने बहुत दिनों से मेरे हाथ की चाय नहीं पी, चलो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। गायत्री जी चाय बनाने लगती हैं और सर जी के बारे में सोचने लगती हैं कि अपने पुराने दिनों के बारे में। और इतने में मुस्कान देखती है कि चाय उफरने लगती है और गायत्री जी वो गर्म भगोना ही चाय का पकड़ लेती हैं और छानने लगती हैं। उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं होता है कि उनका हाथ भी जल रहा है। फिर वो आप देखेंगे कि रौनक डॉक्टर को लेके आता है और बुआ जी का टेस्ट करवाता है। बुआ जी को डॉक्टर देख रहे होते, इतने में बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं अंदर और वो ये कहते हैं कि हमारा ये फर्नीचर जो तुम लेके आए हो किराए पे, उसके वो हमें दे दो, हम लेके जा रहे हैं। तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि हमारा पैसा एडवांस में हमें दे देना, लेकिन तुम लोगों ने हमारा कोई पैसा नहीं दिया। तो रौनक कहता है कि आप परेशान मत होइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इतने में वहाँ पर सर जी आ जाते हैं और सर जी को देखते ही वहाँ पर के लोग बाहर निकल जाते हैं। तो रौनक कहता है आप यहाँ पे क्यों आए, आपको यहाँ का पता किसने दे दिया। तो सर जी कहते हैं कि ये हमारा शहर है, यहाँ हमें किसी का पता लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, हमें पता रहता है कि कौन कहाँ है। गायत्री जी कहती है आप यहाँ से जाइए, यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है। तो सर जी कहते हैं कि तुम चलो, लेकिन वो सर जी गायत्री का हाथ देखकर बहुत सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैंने वादा किया था मैं गायत्री जी को कभी दुख नहीं उठाने दूंगा, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और गायत्री जी का हाथ देखकर सर जी को काफ़ी बुरा लगता है। वो ये कहते हैं कि अरे चलिए हमारे साथ चलिए। तो गायत्री जी कहती हैं कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सर जी कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, अपनी ज़िद छोड़ दीजिए। तो गायत्री जी कहती हैं ये हमारा घर है, हम दूसरों के घरों में मेहमानों की तरह क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं कि रौनक कहता है कि सर जी आप जाइए, माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। और सर जी वहाँ पे गायत्री जी को ले जाने की कोशिश करते हैं पर वो मना कर देती हैं, वो कहती हम नहीं जाएंगे। और फिर रौनक और मुस्कान वो दोनों लोग कहते हैं हम यहाँ पर माँ का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सर जी गायत्री को नहीं ले जा पाते हैं और रौनक कहता है एक बात का ध्यान रखिए, अब आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सर जी वहाँ से चले जाते हैं और गायत्री जी देखती हैं कि सर जी उन्हें ले जाना चाह रहे थे पर वो नहीं जाती हैं। इधर फिर बाकी बाहर जो लोग निकल जाते हैं वो फिर से अंदर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं हमारे पैसे दे दीजिए वरना हम ये फर्नीचर ले जा रहे हैं। वो फर्नीचर ले जाने लगते हैं, लेकिन उतने में वहाँ पे हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो अंकल जी, और फिर वो पैसे निकाल के उन लोगों को दे देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो रौनक कहता है तुम इतने पैसे कहाँ से लाए। तो हनुमंत कहता है अरे भैया जी परेशान मत हो, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम किसी को परेशानी नहीं उठा